आज पूरा घर रोशनियों से भरा हुआ था। हर कोने में आवाजों का शोर था। लोग हंसते थे, बच्चे भाग रहे थे, मगर मैं तेरे से पे अकेला खड़ा था। नीचे मेरी बहन की शादी चल रही थी और दिल में अजीब सी खामोशी थी। खुशी भी थी कि वो अपनी दुनिया बसा रही है, मगर एक कमी सी अंदर महसूस हो रही थी। वो बहन जो बचपन में मेरे पीछे भागती थी, हर ईद पे मेरी पॉकेट मनी चुरा लेती थी, जो हर सीक्रेट सबसे पहले जान लेती थी, आज किसी और के घर जाने वाली थी। मैं टेरेस से नीचे सब देख रहा था। अम्मी मेहमानों में बिजी थी, अब्बू लोगों को स्माइल दे रहे थे, मगर उनकी आंखों में नमी छुपी हो रही थी। कभी कभी खुशी और उदासी एक ही वक्त में महसूस होती है, और शायद वो रात बिल्कुल वैसी ही थी। मुझे बचपन याद आने लगा, वो पुराना सा घर और छोटी सी दुनिया, जहां हम दोनों हर बात पे लड़ते थे, और फिर 5 मिनट बाद साथ हंसते थे। वो मेरी नोटबुक्स पे ड्राइंग बना देती, मैं उसके डॉल्स छुपा दिया करता, फिर अम्मी दोनों को डांट देती, और हम चुपके से एक दूसरे को देख के हंसते। स्कूल जाते वक्त रोज लड़ाई होती, रिमोट किसके पास रहेगा इस पे जंग होती, मगर जब कोई उससे कुछ कह देता, सबसे पहले मैं ही उसके सामने खड़ा होता। वक्त कितनी जल्दी गुजर गया पता ही नहीं चला, कल तक जो छोटी सी बच्ची थी आज दुल्हन बनी बैठी थी। मैं नीचे गया तो वो रूम में अकेली थी, रेड ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर आंखों में हल्का सा दर्द था, जैसे वो भी अंदर से टूट रही हो। मैं उसके पास जाके बैठ गया और मजाक में बोला, अब भी वक्त है भाग लो। वो हंस पड़ी और फिर रो दी। उसने मेरा हाथ पकड़ के कहा, भाई सब ठीक होगा ना? उस एक सवाल ने मुझे अंदर से हिला दिया, क्योंकि बचपन में ये सवाल मैं उससे पूछता था। मैंने मुस्कुरा के कहा, पागल बहुत खुश रहोगी, मगर मेरी आवाज भी भराई हुई थी और दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। शादी की रस्में शुरू हो गई, हर तरफ कैमरा और लाइट्स थी, लोग वीडियोस बना रहे थे और वक्त धीरे धीरे निकल रहा था। फिर वो पल आ गया जिससे हर भाई डरता है, रुखसती का वक्त जहां दिल सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है। अम्मी उससे गले लगा के रो रही थी, अब्बू चुप थे मगर आंखें सब कह रही थी। मैं साइड पे खड़ा खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहा था, मगर अंदर सब टूट रहा था। वो मेरे पास आई और गले लग गई और बस इतना कहा, अपना ख्याल रखना स्टूपिड, और मेरी आंखों से आंसू निकल गए। उसके जाने के बाद घर अजीब लगने लगा, वही रूम्स वही वॉल्स, मगर आया
जैसे घर का एक हिस्सा साथ चला गया हो। अगली सुबह मैं उसके रूम में गया, सब कुछ वैसा ही पड़ा था। बुक्स, टेडी बेयर्स, ओल्ड फोटोज और ड्रेसिंग टेबल पे हम दोनों की बचपन वाली पीक। मैं बेड पे बैठ के देर तक मुस्कुराता और साथ ही आंखें भर आती रही। तब समझ आया कि कुछ रिश्ते कितने गहरे होते हैं। अब वो अपनी जिंदगी में खुश है। कभी कभी वीडियो कॉल पे हंसती है और हर कॉल के एंड पे कहती है, अम्मी को तंग मत किया करो। मैं हंस देता हूँ मगर दिल में सुकून होता है। क्योंकि चाहे घर बदल जाए बहनें कभी दूर नहीं होती। आज भी जब घर में खामोशी होती है, उसकी हंसी याद आ जाती है और मैं चुपके से तरस पे आ जाता हूँ जहाँ उसकी शादी वाली रात खड़ा था। वक्त सच में सब बदल देता है, मगर कुछ मोहब्बतें कभी नहीं बदलती और बहन का प्यार शायद उन्हीं में से एक होता है। तेरे जाने के बाद शहर अजीब लगता था। हर चेहरा मुझे थोड़ा फेक लगता था। मैं भीड़ में भी तन्हा सा रहता और हर रात दिल चुपके से रोता था। तू मेरी आदत बन चुकी थी, शायद हर सांस में शामिल सी रहती थी। सुबह उठते ही तेरा ख्याल आता और रात तेरी यादों में ढलती थी। हमने कितने सपने साथ देखे थे, एक घर एक सफर कुछ अपने देखे थे। तू कहती थी कभी बदलना मत और आज तू खुद ही बदल गई थी। मैंने तुझे टूट के चाहा था, हर दर्द से तुझे बचाया था। तू मेरी दुनिया हुआ करती थी, मैंने सब कुछ तेरे नाम लिखा था। फिर एक दिन तेरा मैसेज आया, हम शायद साथ नहीं चल सकते। उस एक लाइन ने दिल चीर दिया, जैसे सांसें भी रुक सी गई। मैं देर तक स्क्रीन को देखता रहा, खुद से ही सवाल करता रहा, क्या इतनी आसानी से खत्म हो जाते हैं वो रिश्ते जो रूह तक उतर जाते हैं। तूने रीजन भी बहुत सिंपल दिया, फीलिंग्स चेंज हो गई है, मगर दिल को कैसे समझाता मैं कि मोहब्बत भी बदल जाती है। उस रात बहुत बार तेरा नंबर मिलाया, मगर हर बार कॉल कट कर दिया।
इज्जत भी जरूरी होती है, चाहे दिल कितना भी टूट गया हो। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, सॉन्ग्स और यादों में खुद को भर लिया। हर चीज में तेरा किस नजर आता, मैंने जीना ही जैसे भूल लिया। फिर एक दिन अम्मी ने पूछा मुझसे, बेटा सब ठीक है ना? मैं हंस दिया और कहा हाँ, मगर आंखों ने सच बता दिया। उस दिन समझा के दर्द छुपाना मुश्किल है, और खुद को खोना बहुत आसान। मैंने धीरे धीरे खुद को संभाला, और जिंदगी को फिर से पकड़ लिया। अब सुबह जल्दी उठता हूँ, वॉक पे जाता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ। मैंने सीखा कि दिल टूटने के बाद भी इंसान दोबारा जी सकता है। अब तेरी याद आए भी तो मैं पहले की तरह बिखरता नहीं, बस एक हल्का सा दर्द होता है जो धीरे धीरे गुजर जाता है। मैंने समझा कि मोहब्बत सब कुछ नहीं, कभी कभी खुद से मोहब्बत भी जरूरी है। हम दूसरों को खुश करते करते खुद को अकेला छोड़ देते हैं। तू बेवफा थी या बस बदल गई थी, अब ये सवाल इम्पोर्टेंट नहीं लगता। क्योंकि जो इंसान चला जाए उसके पीछे खुद को खोना सही नहीं लगता। कभी अगर तू फिर से लौटना चाहे, शायद मैं दरवाजा ना खोलूं, क्योंकि कुछ दर्द एक बार मिल जाए तो दिल दोबारा रिस्क लेना भूल जाता है। आज भी बारिश होती है तो याद आती है, तेरी हंसी हवा में सुनाई देती है। मगर अब मैं रुकता नहीं उस पल में, मैं मुस्कुरा के आगे बढ़ जाता हूँ। तेरी मोहब्बत ने मुझे तोड़ा जरूर, मगर उसी ने मुझे मजबूत भी किया। अब मैं किसी और के जाने से नहीं डरता, क्योंकि मैंने खुद को पा लिया है। तेरे जाने के बाद शहर अजीब लगता था, हर चेहरा मुझे थोड़ा फेक लगता था। मैं भीड़ में भी तन्हा सा रहता, और हर रात दिल चुपके से रोता था। रात के 2 बजे थे और पूरा शहर सो रहा था। मैं अपनी बिक लेके सुनसान रोड पे चल रहा था।
खुद हवा चेहरे से टकरा रही थी। और हिबिकोस में हल्की सी म्यूजिक चल रही थी। कभी कभी इंसान भीड़ से नहीं खुद से भागने निकलता है। मैं भी उस रात कुछ ऐसा ही कर रहा था। दिल के शोर को चुप कराने निकला था। स्ट्रीट लाइट्स लंबी परछाइयां बना रही थी। हर मोड़ पे यादें सामने आ रही थी। लाइफ अजीब सी फेज में अटकी हुई थी। न खुशी पूरी थी न उदासी जा रही थी। मैं एक चाय होटल में रुक गया। वह एक बुजुर्ग आदमी अकेला बैठा था। सफेद दाढ़ी आंखों में सुकून जैसे दुनिया का हर दर्द देख चुका था। उन्होंने मुस्कुरा के पूछा, बेटा इतनी रात को किधर? मैं हंस दिया और बोला, बस थोड़ा दिमाग हल्का करने निकला हूँ। वो बोले, चाय पियोगे? मैंने हाँ में सर हिला दिया। हम दोनों खामोशी से चाय पीने लगे और हवा में अजीब सा सुकून था। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, किसी ने दिल तोड़ा है क्या? मैं थोड़ा हैरान हुआ और बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो हंस पड़े और बोले, बेटा तुम्हारी उम्र में हर लड़का या मोहब्बत में टूटा है या सपनों के बोझ से। मैं चुप रहा मगर आंखें सब कह गई। शायद कभी कभी अजनबी हमें हमसे ज्यादा समझ जाते हैं, क्योंकि उनके पास फैसला नहीं होता। मैंने पूछा, आपका कैसे पता? वो दूर सड़क को देखते हुए बोले, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी जगह था। और फिर उनकी आंखों में पुरानी यादें तैर गई। उन्होंने बताया कि वो भी कभी एक लड़की से बहुत मोहब्बत करते थे। गांव की सीधी सादी सी लड़की जिसके साथ पूरी जिंदगी देख ली थी। मगर घर की मजबूरियां और वक्त की तेज हवा दोनों को अलग कर गई और वो किसी और की हो गई। उस दिन लगा था जिंदगी खत्म हो गई। उन्होंने चाय का कप रखते हुए कहा, मगर फिर समझा कि जिंदगी किसी एक इंसान पे नहीं रुकती। मैं चुपचाप उनकी बात सुनता रहा।
जैसे हर लफ्ज दिल के अंदर उतर रहा था। वो बोले बेटा दर्द बुरा नहीं होता, दर्द इंसान को गहरा बना देता है। मोहब्बत अगर मिल जाए तो नसीब, और अगर चली जाए तो सबक होती है। मगर दोनों सूरत में इंसान को कुछ ना कुछ दे जाती है। उस रात हवा और ठंडी हो गई थी, मगर दिल हल्का लगने लगा था। मैं पहली दफा किसी अजनबी के सामने खुद को इतना खुला महसूस कर रहा था। मैंने पूछा फिर आपने क्या किया, वो मुस्कुरा के बोले मैंने जिंदगी से मोहब्बत कर ली। और उनकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। मैंने सफर किए, नए लोग मिले, खुद को समझा, और फिर एक दिन सुकून मिल गया। बेटा इंसान टूटता तब है जब खुद को किसी और में ढूंढने लगता है। जिस दिन खुद में सुकून मिल जाए, उस दिन कोई छोड़ के जाए तो फर्क नहीं पड़ता। उनकी बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं सोचने लगा कि मैंने कब से खुद को इग्नोर कर रखा था। मैं हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहा, कभी फैमिली कभी मोहब्बत कभी दुनिया। मगर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे खुद क्या चाहिए। रात और गहरी होती गई, चाय होटल बंद होने लगा। मैं उठ के जाने लगा। तुम बुजुर्ग ने बस एक बात कही, बेटा जिंदगी को इतना सीरियस मत लो। ये सफर है, सजा नहीं। हर चीज वक्त पे मिलती है, और जो चली जाए उससे जाने दो। माँ ने उनका शुक्रिया अदा किया, बिके स्टार्ट की और वापस चल दिया। मगर इस बार रोड वही थी, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। हवा पहले से ज्यादा हल्की लग रही थी, म्यूजिक पहले से ज्यादा खूबसूरत, और शहर की लाइट्स पहली दफा उदास नहीं लग रही